Hello and welcome to yet another class of for basics of computer science। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा एल्गोरिदम का टॉपिक। हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और ये एल्गोरिदम का टॉपिक हमारे जो आगे मैं C++ या फिर पाइथन के जो हम कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं उसमें भी ये काम आएगा। तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो या फिर आप किसी भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो तो उसके लिए भी ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको पूरा एंड तक देखना तो फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो हमने अभी तक अपने इसमें क्या सीख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हमारे पास प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सब कुछ इसमें यही करते हैं। अब मेन बारी आती है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। हमारे पास एल्गोरिदम्स अगर मैं एक बेसिक लैंग्वेज की बात करूँ तो इट इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो हम स्टेप्स जो अपनाते हैं या फिर जितने भी हम उसमें जो स्टेप वाली जितने भी काम करते हैं उसमें हमें क्या होता है वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप पहले आप नीचे जाकर आपको सेकंड फ्लोर पे चढ़ना है तो सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए पहले आप नीचे जाओगे, अपने गेट को ओपन करोगे, फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फिर आप सेकंड फ्लोर पे जाओगे। इसी तरीके से जब हम एल्गोरिदम में क्या करते हैं, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, और इसको एक तरीके से इसकी और एक डेफिनेशन आ जाती है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस जो अपनाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम बोला जाता है उनको। तो यानी कि एक फैंसी टर्म है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक फैंसी टर्म या फिर एक बोल सकते हैं एक टर्म है जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसको एक तरीके से यही बोला जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं, यानी जो स्टेप्स उठाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम बोल देते हैं। ठीक है, अब लेट अस सपोज आपको एक चाय बनानी है। ठीक है, आपको चाय बनानी, मैं चाय का एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि टी यानी कि चाय। अगर आपको चाय बनाना है तो आप क्या करते हो, हम प्रोसेस अपनाते हैं। हम करते हैं कि हम एक पैन लेते हैं, उसमें शक्कर, चीनी वगैरह सब कुछ, ये सब हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, इन सब रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, इसके बाद फिर हम ये कुछ स्टेप्स अपनाते हैं। लाइक हम गैस को टर्न ऑन करते हैं। गैस टर्न ऑन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम उसके ऊपर पैन चढ़ाते हैं और गैस को ऑन करते हैं। और उस पैन के अंदर हम क्या डालते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं, फिर हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, और जब वो परफेक्टली बॉयल हो जाता है तब उसमें मिल्क डाला जाता है और फिर उसको बॉयल करते हैं जब तक कि उसमें येलो ब्राउन कलर ना आ जाए। इन केस अगर आपको चाय बनाना आता है तो फिर आपको येलो ब्राउन कलर का बहुत ही ज़्यादा महत्व पता चलेगा। तो जब उसमें येलो ब्राउन कलर आ जाता है तब उस केस में हम क्या कर देते हैं, गैस को टर्न ऑफ कर देते हैं और हम वहाँ से टी को सर्व कर देते हैं। तो ये एक स्टेप है। ठीक है, ये जितने भी हमने जो किए ना, ये सारे के सारे एक स्टेप्स हैं जो कि हमने अपनाए यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम नंबर 1 to 2 3 4 5 6 दीज आर द स्टेप्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में हर तरीके से करते हैं। अब प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको बोल दिया जाता है एक एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम इसको अगर हम इस जो स्टेप्स होते हैं इनको बोला जाता है सूडो कोड। कोड हमने पता चल गया, कोड जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि C++, पाइथन और आपका हो गया जावा हो गया, इसमें जो हम लिखते हैं। बट सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, हम किस में लिखते हैं, हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी भाषा में हम इसको लिखते हैं, स्टेप्स लिखते हैं एल्गोरिदम के, किस तरीके से वो चीज़ें काम कर रही होंगी। ठीक है, तो और जो ये होता है इसको आप बोल देते हो दिस इज नोन एज द फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिदम गलती से लिख गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज द फ्लो चार्ट। यानी आप फ्लो वाइज बता रहे हो, एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि किस तरीके से कोई चीज़ काम कर रही है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट के बाद फिर हम रिक्वायरमेंट लेते हैं क्या क्या हमें चीज़ चाहिए, फिर हम गैस को ऑन करते हैं और उसके बाद फिर हम पैन वगैरह डालते हैं। और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा एक अलग तरीके का सिंबल। इन सिंबल्स के अपने अलग अलग रोल्स हैं कि आप इनपुट वगैरह लेने पे, वो हम आगे बात करेंगे। तो जब हम बॉयलिंग करते हैं उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, और जब प्रोग्रामिंग की हम सीखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इस कोर्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब बॉयल हो जाता है तो हम ऐड करते हैं, अगर नहीं बॉयल होता है तो हम उसको बॉयल करते रहते हैं जब तक कि उसका एक परफेक्ट टेम्परेचर या फिर परफेक्ट उसमें उबाल ना आ जाए। फिर हम उसमें डालते हैं मिल्क, और मिल्क डालने के बाद जब तक येलो ब्राउन कलर आ गया है तो सर्व कर दो, नहीं आया है तो फिर उसको तब तक बॉयल करते रहो। तो एक तरीके से इसमें कंडीशंस लग गई कि आपको कंडीशन बता दी गई कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब आपको कुछ आगे के स्टेप्स करना है। तो एल्गोरिदम में आपके कंडीशंस भी मिलेंगी, आपको ये भी करना है, कब आपको रुकना है, कब आपको शुरू करना है, वो सारी चीज़। उदाहरण के तौर पे मान के चल लेते हैं कि जैसे कि आपको शैम्पू लगाना होता है।
तो शैम्पू लगाने के लिए हम बेसिकली हम अपने कुछ 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। पहले अपने बालों को गीला करते हैं, फिर हम उसमें शैम्पू लगाते हैं, फिर उसको वॉश कर देते हैं और फिर यही चीज़ हम रिपीट करते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब आप इसको रिपीट करते हो तो रिपीट करने का मतलब क्या है? जैसे आपने यहाँ वेट हेयर किया, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर करूँ एक बार, इरेज ऑल लिंक ऑन साइड, हाँ ठीक है। तो अब समझो कि जब हम वेट हेयर करेंगे, मतलब अगर मैंने वेट हेयर कर दिया और वेट हेयर करने के बाद हम रिपीट का मतलब क्या है, रिपीट अब कहाँ से कर रहे हो ये हमें नहीं पता। अगर सपोज करो किसी ने स्टेप 3 से रिपीट किया यानी रिंस कर दिया, तो रिंस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, बिकॉज आपके शैम्पू ही नहीं लगा है। अगर सपोज करो यहाँ से नहीं, किसी ने रिपीट के बाद सीधा स्टेप 2 पे चला गया, यानी कि आप सीधे फिर से शैम्पू लगाने लगो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो ड्राई हो जाए, ठीक, तो उस केस में भी काम नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस नहीं बताया, एक परफेक्ट सीक्वेंस नहीं बताया कि वो चीज़ें चल रही है कि नहीं। और जो एल्गोरिदम जो परफॉर्म करता है, एल्गोरिदम जो हमारा जो कंप्यूटर करता है या फिर जो रोबोट्स जो करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है, उनको दिया जाता है कंप्यूटिंग एजेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग एजेंट। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कैलकुलेटर हो, जो कोई भी एल्गोरिदम को परफॉर्म करता है उसको कंप्यूटिंग एजेंट बोलते हैं। अब अगर आप उस एल्गोरिदम में आप ये चीज़ें डालोगे किसी कंप्यूटिंग एजेंट में कि वेट हेयर लेदर रिंस रिपीट, अगर सपोज कोई एक रोबोट है और आप रोबोट को ये चीज़ें डालना चाहते हो उसके अंदर, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना कौन सी चीज़ रिपीट करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रिपीट करनी है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं, इज़ नॉट अ बेटर प्रॉब्लम। हम अगर एल्गोरिदम अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ऐसे एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे कि हमें उसका सोल्यूशन जो है वो हमें बेटर मिल सके। आपको सोल्यूशन आपको पता करके देना है, तो जितना अच्छा आप सोल्यूशन दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। तो एल्गोरिदम का एक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिकली हम इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब कंप्यूटर में प्रॉब्लम कैसे होती हैं, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, या फिर कह सकते हो कि प्रिंटिंग का जो प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज़ें, ये सब हमारी प्रॉब्लम आ जाती हैं इसमें। तो इसको इस तरीके से करने के बजाय एक हम और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे कि सपोज करो हमने प्राइम नंबर निकालना है। अब आपको प्राइम नंबर नहीं पता होंगे, ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13, 12 जो है 12 वो खुद से नहीं डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो ऐसे नंबर्स नहीं, सिर्फ वो नंबर जिनके फैक्टर में 2 × 1 या फिर 1 या फिर वो खुद नंबर आ जाए। तो अगर हमें सपोज करो ये चाहिए कि आई वॉन्ट टू प्रिंट द 100 टॉप प्राइम नंबर्स, ठीक, 100 टॉप प्राइम नंबर्स अगर मुझे निकालना है, और मैं कंप्यूटर से बोलता हूँ ऐसे, मैं कंप्यूटर को कुछ मैं एल्गोरिथम देता हूँ, तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला, जनरेट लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब कंप्यूटर को ये चीज़ नहीं पता कि प्राइम नंबर कैसे निकालना है, क्योंकि ये एक और तरीके की एक प्रॉब्लम है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को क्या बोल देते हैं, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो जब तक हम यही नहीं बताएंगे कि हम प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे, तब तक एल्गोरिदम वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम ये एल्गोरिदम लिख दें कि जनरल लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रिंट टॉप 100 नंबर, स्टॉप, तो इसमें जो पहला स्टेप है वही नहीं फुलफिल होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी और इससे हमारा ये सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा। जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमें यहाँ पे एल्गोरिदम बनाने की भी हमें कुछ वो फंडा ही नहीं समझ आ रहा है कि हम भाई इसको क्यों बना रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, हम इस स्टेप 1 को हम कुछ तोड़ेंगे कि कैसे आपको प्राइम नंबर निकालना है, तो उसके लिए अलग से एल्गोरिदम होता है और उस एल्गोरिदम को हम अलग से देखते हैं। तो ये चीज़ प्राइम नंबर का एक प्रॉब्लम होगी, इसका सोल्यूशन अलग निकलेगा और इस सोल्यूशन से जो रिज़ल्ट जो हमारे पास में आएगा, उस रिज़ल्ट को हम स्टेप नंबर 1 में लेके जाएंगे और फिर ये यहाँ से ये चीज़ें सॉल्व होंगी। हमारी बात समझ। तो आपको एल्गोरिदम भी ऐसे बनाने हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो प्राइम नंबर का अलग एल्गोरिदम, इसका अलग एल्गोरिदम, तो आपको ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। मतलब जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं कि कैसे क्या चीज़ कौन सी कितने टाइम वर्क कर रही है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैंने बोला ना कि हाउ टू शैम्पू हेयर, अब अगर इसको हम थोड़ा सा और डीप में चले जाएँ शैम्पू हेयर को, तो हम ऐसे कर सकते हैं। हमें अगर सपोज़ करो कि हमें शैम्पू करना है मात्र 2 बार, ठीक। अगर आपको एक परफेक्ट अगर हेयर वॉश करने होते हैं तो आप 2 बार शैम्पू करते हो। मतलब पहले आपने किया, हल्का सा उसमें झाग निकला, फिर आपने फिर से रिपीट किया और फिर उसमें बहुत सारा निकल आया और आपको लग गया कि हाँ भाई हमारे हेयर जो है वो साफ़ हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वेट हेयर करेंगे, मतलब हमने हेयर को अपने गीला किया, फिर हम एक वॉश काउंट रखते हैं अपने दिमाग में, ये हम अपने ब्रेन में रखते हैं, मतलब हम बताते नहीं हैं, ऐसा हमने दिमाग में हमारे रहता है ना कितनी बार हमने किया। तो वॉश काउंट हमारे लिए पहले बार 0 होता है।
फिर यहाँ पे क्या किया कि रिपीट स्टेप 4 and 6 अंटिल वॉश काउंट इज 2। तो जब तक हमारा वॉश काउंट की वैल्यू जब तक हमारी 2 ना हो जाए तब तक आप भाई ये चीज़ें करते रहो। और 4 और 6 में क्या क्या है, पहले अपने बालों में शैम्पू लगाओ, फिर उसको वॉश करो, फिर वॉश काउंट में ऐड कर दो 1। तो पहले जो था वॉश काउंट की वैल्यू 0 थी, जब आपने 4 to 6 फर्स्ट टाइम कर लिया तो वॉश काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जब आप इसको फिर से, अब यहाँ पे क्या बोला, ऐड 1 टू वॉश काउंट, अब ये जितना है 4 to 6 ये फिर से रन करेगा और यहाँ पे आप लिख गो टू स्टेप 3। गो टू स्टेप 3 किया तो फिर से 3 पे गया, 4 and 6 अंटिल वॉश काउंट इज 2। तो वॉश काउंट चेक किया, वॉश काउंट की वैल्यू 1 है, ये 3 चीज़ें फिर से रन करी और वॉश काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब जैसे ही गो टू स्टेप नंबर 3 पे जाएगा ये क्या बोलेगा कि वॉश काउंट इज 2 है, नहीं वॉश काउंट अब 2 हो गया है। तो अब यहाँ से सीधा 3 से जाके 7 पे चला जाएगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरा चलता है कि पहले आपने बास के बाल धुले और इसी तरीके से आपके जितने भी एल्गोरिदम वो काम करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज कि, तो सपोज करो हमें 2 नंबर्स ऐड करने, लाइक A हमारे पास है 2 और B हमारे पास है 3। हमें एक C में हमें A + B की वैल्यू स्टोर करनी है, यानी 2 + 3 हमें स्टोर करना है। तो जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से काम करेगा, पहले वो कहेगा टेक इनपुट। इनपुट मतलब आप यूज़र से आप कोई वैल्यू ले रहे हो तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। फिर क्या करेगा कि आपने क्या किया, A के अंदर आपने 2 स्टोर कर दिया और B के अंदर आपने 3 स्टोर कर दिया। तीसरा, ये वेरिएबल्स है हमारे पास, तीसरा क्या बोलेगा, ऐड A + B, या फिर कह सकते हो यहाँ पे ऐड की जगह पे परफॉर्म A + B। अब कंप्यूटर को एडिशन पता है, ये पता है कैसे ऐड करते हैं। फिर क्या करेगा, स्टोर टू कौन से वेरिएबल में, C वेरिएबल में, एंड नंबर 5 एंड। ये एक तरीके का भी एक प्रोसेस हो गया कि आप टेक इनपुट A = 2 B = 3 परफॉर्म A + B स्टोर टू C एंड। तो इसी तरीके से जो है वो कंप्यूटर में ये चीज़ें काम करती हैं। अब इसी एल्गोरिदम को जब हम एक लैंग्वेज के टर्म पे, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम इसमें कंप्यूटर में हम इसको फीड करते हैं और फिर ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं, इसके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और हमें एक डिज़ायर्ड हमें रिज़ल्ट मिल जाता है वहाँ से। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, ठीक, हम इसमें इनपुट देते हैं, इनपुट जो हम देते हैं और हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है, ये हमें दिखता है। बट जो प्रोग्रामर्स है वो इसके अंदर के बीच की चीज़ें करते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जब भी इसके अंदर कुछ आएगा, ये एल्गोरिदम जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, इसको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जाता है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको कंप्यूटर में फीड किया जाता है। फिर वो यहाँ पे क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि क्या करता है, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको आउटपुट के तौर पे हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फिर आप क्या करो, उसको उसमें चेंज कर दो और बस इस तरीके से ये पूरा का पूरा चीज़ें जो है वो काम करती हैं। समझ रहे हो, ये ऐसे। अब यही है हमारा एल्गोरिदम का पूरा फंडा। जब भी हम इसमें प्रोग्रामिंग की बात करेंगे या फिर हम कोडिंग करेंगे तब हम इसको कोडिंग में कैसे लिखते हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये बेसिक से चीज़ें थी कुछ हमारे पास। इसके बाद हम थोड़ा सा कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट जाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और बस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से किसी के साथ भी कुछ गलत ना करें। This is your programming friend Piyush signing off from here. Bye bye, take care and goodbye.